जय हिंद दोस्तों। मैं आपका सिद्ध ग्लोबल स्टोरेज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए मैं आज भारत की संपूर्ण झील एक साथ पढ़ा रही हूँ। पूरे संपूर्ण झील पूरे भारत में जहाँ जहाँ है जैसे भी हैं, मैं पूरे भारत की झील एक साथ पढ़ा रही हूँ आपको। झील क्या है ये समझते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झीलों की दूसरी विशेषता होती है अस्थित्व। उसमें अस्थायी होता है, उसमें धारा नहीं होती है, उसका पानी अस्थायी होता है। झीलों के प्रकार। झील कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। पहला है मीठे पानी की झील, फिर खारे पानी की झील, हिमनदीय झील, कृत्रिम झील, ज्वालामुखी झील, गोखुर झील, लैगून झील। मीठे पानी की झील जो होती है वो जो पीने लायक पानी होता है उसे मीठे पानी की झील कहते हैं। जो नमक वाला होता है उसे खारे पानी की झील कहते हैं। हिमनदीय झील जो हिम से बनाती है, बर्फ से बना होता है। ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी के उद्गार से बना होता है। ये सारे झील हैं। इसको हम ये देखिए गोखुर झील जो जो इम्पोर्टेंट है उसे हम पढ़ेंगे फिगर के द्वारा। गोखुर झील, गोखुर झील होती है जो गाय के खुर के समान होती है, उसे गोखुर झील कहते हैं। ये जो है गाय के खुर के समान होती है। और गोखुर झील कौन कौन से हैं आगे हम आपको बताएंगे। अगला है लैगून झील। ये लैगून झील है। देखिए इसमें जो है पूरा केरल का जो वेम्बनाड और पेरियार झील है वो लैगून झील है। और चिल्का झील भी जो है उड़ीसा की चिल्का झील भी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो ये देखिए समुद्र के किनारे से थोड़ा सा नारियल जैसा बना हुआ है, इसमें कुछ भाग पानी के रुक जाते हैं, उससे गोखुर झील का इस्तेमाल होता है बनता है। क्रिएटर झील, क्रिएटर झील जो है ज्वालामुखी के उद्गार से बनता है। जहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसके अगल बगल जो पानी थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है उससे एक क्रेटर झील का निर्माण होता है, जहाँ ज्वालामुखी के उद्गार के साइड में। ये इधर देखिए, इसमें फिगर के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। अगला है लद्दाख राज्य। लद्दाख राज्य में कितने कौन कौन से झील है इसको देखिए आप। पहला है सतारा झील, दूसरा है पेंगोंग सो झील, पेंगोंग सो झील। अगला है सोकारा झील। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने क्रम से पूरे राज्य का आपको बताया है। जिन जिन राज्यों में झील हैं वहाँ वहाँ के क्रम से मैंने बताने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर के झील। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग है, बैरी नाग है, शीशनाग है, नागिन झील है, बिसन झील है, बिसनसर झील है, मानस बल झील है। जितने भी नाग वाले झील होते हैं वो सारे जम्मू कश्मीर होते हैं। इसे याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक यही है। और नागिन झील जहाँ नाग नागिन है, बिस जहाँ नाग नागिन रहेंगे वहाँ बिस भी रहेगी। ऐसे करके आप इसे याद करिएगा। अगला है मानसर झील, डल झील। ये भी जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर को गहना कहते हैं, वहाँ का श्रीनगर का गहना कहते हैं डल झील को। बुलर झील गोखुर झील है। देखिए मैंने कहा था ना गोखुर झील जो यहाँ जम्मू कश्मीर में बुलर झील है वो गोखुर झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील जो है। और डल झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल झील है, चंद्रताल झील है, खज्जिया झील है, चमेरा झील है जो कृत्रिम है। चमेरा झील कृत्रिम रूप से बनाया गया है। महाराणा प्रताप सागर, गोविंद सागर, रेणुका झील, ये सारे हिमाचल प्रदेश में है। और सूरज ताल और चंद्रताल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सूरज और चंदा से आपको याद हो जाएगा। पंजाब राज्य में कजरी झील है, रोपड़ झील है, बस 2 ही झील है। उत्तराखंड में नैनीताल, सात ताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, देव ताल झील, नवकुचिया ताल झील, खुरपा ताल, गौरी ताल, भीम ताल। जितने भी ये ताल होते हैं ना ये सारे यहीं वहीं होते हैं, उत्तराखंड में है। नैनीताल, राकस ताल, सात ताल, माला ताल, देव ताल, नवकुचिया ताल, खुरपा ताल, गौरी ताल, भीम ताल, ये सारे जो है सारे ताल जो है उत्तराखंड में ये झील हैं। वैसे ये थोड़ा सा अलग है, ये याद करने में बहुत ही आसानी होगी आपको, ज़्यादा कोई वो नहीं है। हरियाणा में बस 2 ही झील है। एक बड़खल झील है, दूसरा
सूरज कुंड झील है। तो बड़खल झील अरावली के क्षेत्र से बना है और ये तटबंधी निर्मित झील है। तटबंधी मतलब तटबंधी उस पे करके निर्मित कृत्रिम झील है जो बनाया गया है। अवैध खनन के कारण यह झील सूख गया है। बड़खल झील जो है अवैध खनन के कारण सूख गया है। अगला है सूरज कुंड झील। ये सूरजपाल ने वहाँ पे बनवाए थे, एक राजा थे। राजस्थान में राजसमंद झील, जय संबंध झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, सांबर झील। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और अंतःस्थलीय झील भी है। डेवर झील, पुष्कर झील। डेवर कृत्रिम झील है। अगला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भोजताल झील है, बस एक ही झील है, भोजताल झील। महाराष्ट्र में लोनार झील है। महाराष्ट्र के बुलडाला जिले में ये एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है। केरल में पेरियार झील है जो लैगून है। अष्टमुखी झील, अष्टमुदी झील है। वेम्बनाड झील है। केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील जो है वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील और पेरियार झील दोनों लैगून झील है। तमिल में पुलिकट झील, ये इसरो के श्रीहरिकोटा में स्थित है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। यह झील भारत की दूसरी सबसे लंबी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में है, 16% भाग तमिल में पड़ता है। यह झील सतीश धवन उप प्रक्षेपण केंद्र के पास, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास है, यानी श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, बस एक ही याद रखना है आपको। तेलंगाना में उस्मान सागर झील, हिमायत सागर झील, हुसैन सागर झील। उड़ीसा में चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ये देखिएगा, मैंने पहले ही बताया था लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। मेघालय में उमियम झील है। मणिपुर में लोककटक झील है, जो बस एक ही झील है, लोककटक याद रखना है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। 17वां सिक्किम जो चोलामू झील, चाल झील भी कहते हैं, यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होने वाली झील है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है। बिहार में कंवर झील है जो एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। ये बिहार में कंवर झील जो है एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, पूरे एशिया में इसको कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है। इसको जो है आप एकदम आसानी से याद कर लेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील जो उड़ीसा में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतरस्थलीय झील सांबर झील जो राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, लागू नहीं लैगून झील है चिल्का जो उड़ीसा में है। ये जो है उड़ीसा में चिल्का झील जो है लैगून झील भी है और खारे पानी की भी झील है। ये सारे झील जो है, और भारत की सबसे अंतःस्थलीय झील यानी सांबर झील खारे पानी की भी है और अंतरस्थलीय भी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की और अंतरस्थलीय, ये वैसे इलाका में मरुस्थलीय इलाका में झील है, इसलिए खारे पानी भी है इसमें। भारत की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ पे? केरल में है। तो सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील, जो चोलामू भी कहते हैं, चांग झील भी कहते हैं, ये वहाँ पे सिक्किम में है। इसको सिक्किम में कहते हैं, ये चोलामू झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर बल्लभ पंत झील है। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, बनावटी झील है जो गोविंद बल्लभ पंत। कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये क्वेश्चन मैंने वन लाइनर ही किया, 4 ऑप्शन मैंने नहीं लगाया। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोककटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। लोककटक क्या है? झील है। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। ये सारे क्वेश्चन मैंने, ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है, मैंने वन लाइनर ही इसे जो है बनाया है, 4 ऑप्शन मैंने नहीं रखा है।
तो आप इसे देखते रहिए एक बार ध्यान से। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ पेपरों में ऐसे यूपीएससी में और भी कुछ जो है एसएससी में हर कई पेपरों में जो ऐसे पूछे गए हैं। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? सांबर झील जो राजस्थान में स्थित है, क्योंकि मरुस्थलीय भाग में स्थित है इसलिए खारा तो रहेगा ही। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील जो केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। महाराष्ट्र लोनार झील महाराष्ट्र में है और सांबर झील राजस्थान में है। और ये चिल्का झील जो है ये सबसे बड़ी झील भी है, सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? पार्क केबुल लामजाओ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये मणिपुर में है। नागिन झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। ये मैंने इसको बनाया है और वन लाइनर ही मैंने बनाया है, मैंने 4 ऑप्शन नहीं रखे, इसलिए आप वीडियो को देखिएगा ज़रूर, स्किप मत करिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही मैंने बनाया है और आप एक एक लाइन को आप ध्यान से देखिएगा। मैंने पूरे भारत की संपूर्ण झील को इसमें समेटने की कोशिश की है और ये वीडियो हो गया 11 मिनट से ऊपर का हो गया।